जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू प्रयास एजुकेशन एंड स्टैटिक मैपिंग सीरीज। तो पहले 3 लेक्चर में हमने यहाँ पर लद्दाख, फिर जम्मू एंड कश्मीर एंड फिर हिमाचल प्रदेश स्टडी कर लिए। ओके, तो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड। तो सबसे पहले एक करेक्शन। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पर एक कलसी नाम के लोकेशन के बारे में आपको बताया था कि जो हिमाचल प्रदेश में है, ऐसे मैंने कहा था। ओके, तो उसको ध्यान में रखना है, वो हिमाचल प्रदेश में नहीं है, वो है उत्तराखंड में। ओके, कलसी नाम के लोकेशन के बारे में आपको बोला था। तो ये मैप के अंदर आपका जो बुक है उसके अंदर भी ये उत्तराखंड में ही है। ओके, वो स्लिप ऑफ टंग था, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अब उत्तराखंड का जो यहाँ पर जो हमें बॉर्डर्स दिखाई देते हैं, तो उत्तराखंड के नॉर्थ में आपको यहाँ पर इस साइड में ओके चाइना दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ पर इसके प्रॉपर जो नॉर्थ है, यहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश दिखाई देगा। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। फिर आपको इस साइड में हमें यहाँ पर यूपी दिखाई देगा। ओके, यहाँ पर इस साइड में आपको दिखाई देगा हिमाचल प्रदेश, और इस साइड में आपको दिखाई देगा पंजाब। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, उत्तराखंड के बारे में। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर है नेपाल। ओके, आप भारत का जो मेन मैप है उसके ऊपर भी यहाँ पर इसके बॉर्डर स्टेट्स को यहाँ पर देख सकते हो। तो मेन यहाँ पर उत्तराखंड भी हिमाचल प्रदेश की तरह यहाँ पर पूरा माउंटेन का रीजन हमें दिखाई देता है। ओके, तो ये जो पार्ट है ये है ग्रेटर हिमालय। उसके बाद उसके साउथ में आपको दिखाई देगा लेसर हिमालय, और फिर उसके साउथ में आपको दिखाई देगा शिवालिक रेंज। राइट, मैंने आपको बताया था कि ग्रेटर हिमालय एंड लेसर हिमालय के बीच में जो डिवाइडिंग लाइन होती है उसे हम कहते हैं MCT। ओके, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। एंड शिवालिक रेंज, ओके सॉरी, लेसर हिमालय एंड शिवालिक रेंज, इन दोनों के बीच में जो लाइन होती है उसे कहते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। ओके, दोनों को यहाँ पर ध्यान में रखना है। फिर एक बार, ग्रेटर हिमालय एंड लेसर हिमालय के बीच में जो डिवाइडिंग लाइन है उसे कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, एंड लेसर हिमालय एंड शिवालिक रेंज के बीच में जो डिवाइडिंग लाइन है उसे कहते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। फिर एक बार यहाँ पर जो माउंटेनस रीजन, तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पीक दिखाई देगा। ओके, इस रीजन को हम पहले यहाँ पर पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर जो आपको यहाँ पर जो आपको इंपॉर्टेंट पीक दिखाई देगा जिसका नाम है कामेत। राइट, और ये कामेत पीक कौन से रेंज में आता है? तो ये झास्कर रेंज में आता है। ओके, कामेत आता है झास्कर रेंज का पार्ट है। और झास्कर रेंज हमने देखा था कि ट्रांस हिमालय से यहाँ पर आपको ओके झास्कर रेंज 33 हिमालय का भी पार्ट है। ओके, तो 33 हिमालय भी इसको कंसिडर करते हैं, तो यहाँ तक हमें उसका एक्सटेंशन दिखाई देता है। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है इन सब चीजों को। अब यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स दिखाई देंगे। ओके, यहाँ पर आपको गंगोत्री ग्लेशियर दिखाई देगा जहाँ से भागीरथी रिवर का ओरिजिन है। ओके, उसी को फिर अलकनंदा रिवर आके मिलती है देवप्रयाग के नजदीक, और फिर वहां से हमें गंगा रिवर का ओरिजिन दिखाई देता है। राइट, तो भागीरथी रिवर का ओरिजिन कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से है। ओके, तो गंगोत्री नाम से यहाँ पर नेशनल पार्क भी प्रेजेंट है। थर्ड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है हमारे भारत देश का। कौन सा नेशनल पार्क है? गंगोत्री नेशनल पार्क। ओके, तो यहाँ पर गंगोत्री नेशनल पार्क ध्यान में रखिएगा कि ये गोविंद पशु विहार जो है, और उसके बाद यहाँ पर आपको केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, ओके, ये इस रीजन को यहाँ पर कनेक्टेड है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट, थोड़ी हेल्थ डाउन चल रही है। ओके, थोड़ा लेक्चर स्लो होगा हमारा आज। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पास भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ओके, यहाँ पर काफी बाउंड्री के ऊपर आपको इंपॉर्टेंट पासेस दिखाई देंगे, जिससे हमें सबसे इंपॉर्टेंट है लिपुलेख पास। ओके, उसके बाद यहाँ पर माना पास, नीति पास, धर्मा पास, ओके, मारथी पास, ओके, कोईगाड़ पास, ये सब इंपॉर्टेंट पासेस आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, काफी रिलीजियस नाम आपको ध्यान में रखेंगे यहाँ पर, माना पास, नीति पास, धर्मा पास, तो इनको ध्यान में रखना है। इस तरीके के नाम जो है वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। राइट, अब गंगोत्री ग्लेशियर के बाद यहाँ पर आपको उसके नजदीक एक डोकरियानी ग्लेशियर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ओके, डोकरियानी ग्लेशियर जो है, यहाँ से आपको दिनगढ़ रिवर, ओके, दिनगढ़ रिवर यहाँ से बहते हुए आपको दिखाई देगी। ओके, कौन सी रिवर होगी? दिनगढ़ रिवर, इसको ध्यान में रखना है। और दिनगढ़ रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? भागीरथी की। ओके, एंड भागीरथी किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो भागीरथी ट्रिब्यूटरी है यहाँ पर, मतलब भागीरथी रिवर एंड अलकनंदा रिवर दोनों मिलके क्या बनाती है? गंगा रिवर बाद में बनती है। ओके, तो इसको ऊपर ध्यान में रखना है। भागीरथी रिवर, भागीरथी रिवर के ऊपर आपको टेहरी डैम दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, उसको बाद में हम पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर कामेत पीक हमने देख लिया। फिर यहाँ पर आपको केदारनाथ ध्यान में रखना है। ओके, तो केदारनाथ जो है, ओके, तो हाँ सॉरी,
अब यहाँ पर केदारनाथ जो है, तो केदारनाथ से यहाँ पर आपको मंदाकिनी रिवर का ओरिजिन दिखाई देगा। ओके, केदारनाथ से मंदाकिनी रिवर का ओरिजिन दिखाई देगा आपको। यहाँ पर बताइए शिव जी का टेम्पल है। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर आपको तुंगनाथ टेम्पल भी दिखाई देगा। और तुंगनाथ टेम्पल जो है, इट इज द हाईएस्ट शिवा टेम्पल इन दी वर्ल्ड। ओके, इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। चंद्रशिला भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तुंगनाथ टेम्पल हाईएस्ट शिवा, मतलब लॉर्ड शिवाजी का जो हाईएस्ट टेम्पल है वो कहाँ पर है विश्व में? तुंगनाथ टेम्पल के नजदीक है। ओके, उसको यहाँ पर ध्यान में रखेगा। और यहाँ पर रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग इस लोकेशन पे कौन सी रिवर आके मिलती है? मंदाकिनी रिवर आके मिलती है। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है, किसको? अलकनंदा रिवर को। तो जब गंगा रिवर के बारे में हम यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे, तब यहाँ पर जो ये प्रयाग जितने इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ओके, जोशीमठ, ये सब, तो इनको हम यहाँ पर, ये जो पूरा ये है, इसको पढ़ेंगे। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अभी से लोकेशन जो है वो देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद यहीं पर आपको ये जो टेहरी डैम जो है ये आपको दिखाई देगा। ओके, भागीरथी रिवर के ऊपर है। भागीरथी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। ओके, भागीरथी रिवर जो है, इसको एक भीलगंगा नाम की एक रिवर आके मिलती है। और इन दोनों के कॉन्फ्लुएंस के ऊपर आपको ये डैम दिखाई देगा, जिसका नाम है टेहरी डैम। ओके, कौन सा डैम है? टेहरी डैम। ओके, थेन डैम के साथ इसको कंफ्यूज नहीं होना है, टेहरी डैम इसका नाम है। टेहरी डैम जो है भारत का यहाँ पर हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है, इसको भी यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद भीलगंगा रिवर के लिए इसको ध्यान में रखना है, भीलगंगा रिवर एंड भागीरथी रिवर का कॉन्फ्लुएंस वहाँ पर होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको बद्रीनाथ दिखाई देगा। ओके, इसी लोकेशन के नज़दीक। ओके, उसके बाद ये सभी रिलीजियस टेम्पल्स हैं हमारे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हमें जोशीमठ दिखाई देता है। जोशीमठ जो है आदि शंकराचार्य जी के लिए यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है। आदि शंकराचार्य जी 8th सेंचुरी अद्वैत वेदांता फिलोसॉफी। ओके, तो इनको यहाँ पर ध्यान में रखना है, आदि शंकराचार्य जी के लिए जोशीमठ। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ओके, अब उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे जो इम्पोर्टेंट हमें यहाँ पर एक ग्लेशियर है, मिलाम ग्लेशियर, फिर पिंडारी। ओके, गेट ग्लेशियर जहाँ से पिंडा रिवर का ओरिजिन होता है। फिर ये पिंडारी रिवर आगे आके जब अलकनंदा रिवर को आके मिलेगी तो कर्णप्रयाग के आसपास मिलेगी। ओके, तो इसको हम, जो प्रयाग है, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर और भी हमें ध्यान में रखना है, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व प्रेजेंट है। राइट, तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें हमें नंदा देवी और उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये सब हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। वैली ऑफ फ्लावर जो है, वैली ऑफ फ्लावर से बहने वाली जो रिवर है उसका नाम क्या है? पुष्पावती। ओके, पुष्पावती, फ्लावर्स, पुष्पा। ओके, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, पुष्पावती रिवर यहाँ से बहती है। और पुष्पावती रिवर जो है, इट इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ अलकनंदा रिवर। ओके, इसको भी ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर जो ये वैली ऑफ फ्लावर जो है, यहाँ पर आपको हेमकुंड लेक भी दिखाई देगा। हेमकुंड लेक आपको पता भी होगा, ये काफी न्यूज में, हेमकुंड लेक। ओके, यहाँ पर गुरुद्वारा भी प्रेजेंट है, जिसको कहते हैं हेमकुंड साहिब। ओके, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, नोट डाउन करना है, आपके लेफ्ट साइड में जो ब्लैंक पेज है उसके ऊपर सब ये नोट डाउन करते चलना है। ओके अब यहाँ पर ये नंदा देवी, ओके, पीक आपको पता है, पिंडरी, यहाँ पर नजदीक आपको त्रिशूल दिखाई देगा। तो ये सब आपके बुक में जो इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है। ओके, यहाँ पर अगर आपके बुक में अंदर आप नहीं दिखाई दे रहे, तो यहाँ पर आप एक बार, ओके, एक बार इसको पॉज कर लो। ओके, और उसको यहाँ पर एक बार नोट डाउन कर लेना। ओके, अब यहाँ पर हम एक एक करके देख रहे थे, तो उसके बाद यहाँ पर हमें हमें थोड़ा आगे जाना है। ओके, तो यहाँ पर हमें इस साइड में आना है फिर। ओके, जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क इस साइड में, अभी इस पार्ट को थोड़ा देख लेते हैं थोड़ा। ओके, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है नीलकंठ ग्लेशियर। नीलकंठ ग्लेशियर के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये बुक के अंदर कहाँ दिखा है? हिमाचल प्रदेश में। एक्चुअली हिमाचल प्रदेश में नहीं है, कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कौन सा ग्लेशियर? नीलकंठ ग्लेशियर। ओके, तो इसके ऊपर ध्यान में रखना है। नीलकंठ ग्लेशियर ये आगे जाके मिलता है किसको? सातोपंथ ग्लेशियर को। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। सातोपंथ ग्लेशियर हम बाद में फिर से आने वाला है हमें, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अलकनंदा रिवर का ओरिजिन वहां पर हमें दिखाई देता है, सातोपंथ ग्लेशियर। ओके, तो नीलकंठ ग्लेशियर किसको आके मिलता है? सातोपंथ ग्लेशियर को आके मिलता है। उसके बाद यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट ग्लेशियर आपको दिखाई देगा, बंदरपुंज ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर। ओके, बंदरपुंज ग्लेशियर, यहाँ से हमें यमुना रिवर का ओरिजिन दिखाई देता है। ओके, बंदरपुंज हिल से एक्चुअली,
ओके, बंदरपुंछ हिल्स है, वहां पर हमें यमुनोत्री ग्लेशियर दिखाई देती है। ओके, चार धाम में से एक है यमुनोत्री। ओके, तो वहां पर हमें यमुना रिवर का ओरिजिन दिखाई देता है। ओके, और उसके बाद यहाँ पर हमें देखना है डोकरेनी ग्लेशियर के नजदीक से आपको यहाँ पर टोन्स रिवर का ओरिजिन दिखाई देगा, और यमुना रिवर की जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ओके, तो उसको भी हमें यहाँ पर देखना है, टोन्स रिवर। ओके, अब ये टोन्स रिवर जो है, जहाँ पर यमुना रिवर को आके मिलती है, वहां पर आपको कॉन्फ्लुएंस के ऊपर जो लोकेशन है उसका नाम है कलसी। ओके, और ये कलसी हमने जो हमारा अशोका की जो रॉक एडिक्ट है उसके लिए भी हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, अशोका की रॉक एडिक्ट, ओके, मेजर रॉक एडिक्ट है। ओके, कलसी। ओके, चाइनीज ट्रैवलर जो था हुएन सांग, तो हुएन सांग ने भी इसके बारे में मेंशन किया हुआ है, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, अभी तो हम ड्रेनेज सिस्टम नहीं देख रहे, सिर्फ लोकेशंस देख रहे, तो ये इसको यहीं पर रोक देते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमने देखा था गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क हमें इस साइड में दिखाई देता है। ओके, रुपिन एंड सुपिन वैली में यहाँ पर प्रेजेंट है। कौन सी वैली? रुपिन एंड सुपिन। ओके, रुपिन एंड सुपिन वैली में गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क दिखाई देता है। ओके, एंड ये रुपिन एंड सुपिन ये दो रिवर्स है। ओके, अब यहाँ से सबसे नजदीक वाली रिवर कौन सी दिखाई दे रही है? टोन्स रिवर। तो ध्यान में रखिएगा, रुपिन रिवर एंड सुपिन रिवर ये बोथ आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ टोन्स रिवर। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है, टोन्स रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। यहाँ पर आपको जौनसारी ट्राइब भी दिखाई देगी। ओके, ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको और एक चीज ध्यान में रखनी है। ओके, वो है अब यहाँ पर हमने देख लिया। ओके, इस पूरे एरिया को हमने यहाँ पर देख लिया। उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा अभी आगे, ओके, लोकेशंस को अगर देखना है तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। ओके, जैसे कि हमने बताया था कि ग्रेटर हिमालय एंड लेसर हिमालय के बीच में जो वैली का प्रदेश है उसमें लाहौल एंड स्पीति इस तरीके की वैली आती है। ओके, अब यहाँ पर ध्यान में रखना है शिवालिक रेंज एंड, सॉरी शिवालिक रेंज नहीं, लेसर हिमालय एंड शिवालिक रेंज। ओके, इन दोनों के बीच में जो वैली का प्रदेश फॉर्म होता है उसे वेस्टर्न साइड में हम कहते हैं दून वैली। ओके, एंड ईस्टर्न साइड में हम कहते हैं, यहीं पर लिख देता हूं, दुआर वैली। ओके, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, दुआर वैली एंड दून वैली, वेस्टर्न साइड में कौन सी है, कौन सा नाम है? दून वैली, एंड ईस्टर्न साइड में कौन सा है? दुआर वैली। ओके, इसको पता रखने का एक ट्रिक है, आपको पता होता है एंग्लो भूटान। ओके, इसको एंग्लो भूटान वॉर जो है, ओके, एंग्लो भूटान वॉर जो है, तो इससे ही दूसरा नाम क्या है, इसी को क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज दुआर वॉर, राइट? तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये मैंने ध्यान में, हमने बुक के सबसे शुरुआत में क्या लिखा है, दीज आर द नोट्स फॉर द मैपिंग। ओके, तो इसको ध्यान में रखना है। ये क्यों मैंने यहाँ पर दिया है, क्योंकि पता होना चाहिए वेस्टर्न साइड में दून कहते हैं एंड ईस्टर्न साइड में द्वार होता है। ओके, तो काफी अगर दूर दूर लिखा होता है भूटान की जगह पर अगर मैं द्वार लिखता है तो ये शायद आपको समझते समय आसानी नहीं होती। ओके, तो इसलिए यहाँ पर यहीं पर लिखा है द्वार एंड यहीं पर लिखा है दून। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है जो ईस्टर्न साइड है, ओके, शिवालिक एंड लेसर हिमालय के बीच में, उसे क्या कहते हैं? द्वारवार। ओके, तो यहाँ पर द्वारवार के हिसाब से आप ध्यान में रखिएगा, द्वारवार किसके बीच में था? एंग्लो एंड भूटान के बीच में था। ओके, ट्रीटी ऑफ सिंचुला, राइट? ओके, ट्रीटी ऑफ सिंचुला यहाँ पर हुई थी। ओके, उसके बाद यहाँ पर आते हैं फिर, अब यहाँ पर आपको इंपोर्टेंट नेशनल पार्क दिखाई देगा। ओके, आसान, सॉरी, राजाजी नेशनल पार्क। इससे पहले यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर एक रामसर साइट है, ओनली रामसर साइट ऑफ द उत्तराखंड, उसे क्या कहते हैं? असान कंजर्वेशन रिजर्व। ओके, अब असान कंजर्वेशन रिजर्व जो है यहाँ पर आपको, इट इज ऑल्सो नोन एज धालीपुर लेक। ओके, धालीपुर लेक भी कहते हैं इसको, इसको यार ध्यान में रखना है। और असान कंजर्वेशन रिवर की खासियत क्या है, सॉरी रामसर साइट की खासियत क्या है, यहाँ पर आपको यमुना रिवर एंड असान रिवर इन दोनों का यहाँ पर आपको कॉन्फ्लुएंस दिखाई देता है। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। असान रिवर का ही एंशियंट नेम, ओके, ऋग्वेद में इसी को यहाँ पर असमानवटी इस नाम से भी जाना जाता है। ओके, क्या नाम था? असमानवटी। ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर दून वैली, तो यहाँ पर काफी सारी लोकेशन आपको दिखाई देंगे, जैसे ये देहरादून हो गया,
ओके। उसके बाद यहाँ पर पाटली दून, ओके, जो पठानकोट दून जम्मू में, ओके, जम्मू दून, जम्मू भी एक दून वैली है, ओके, तो जम्मू दून, ओके, ये सब आपको यहाँ पर दून वैली में दिखाई देंगे, ओके। तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको जो नेशनल पार्क दिखाई दे रहा है उसका नाम क्या है, राजाजी नेशनल पार्क, राइट। तो राजाजी नेशनल पार्क के लिए आपको यहाँ पर दो रिवर्स कौन कौन सी ध्यान में रखनी है, एक है हमारी गंगा रिवर, ओके, और दूसरी रिवर जो है उसका नाम है सोंग रिवर, ओके। और फिर आपको चिला एंड मोतीचूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ पर आपको दो इंपॉर्टेंट लोकेशंस यहाँ पर गंगा रिवर के ऊपर दिखाई देंगे, एक का नाम है ऋषिकेश, ओके, और दूसरे का नाम है हरिद्वार, ओके। हरिद्वार को ही हम गंगा द्वार ऐसे भी कहते हैं, ओके। तो इसके ऊपर ध्यान में रखना है। हरिद्वार के बाद हमें गंगा रिवर प्लेन्स के एरिया में प्रवेश करते हुए दिखाई देती है, ओके। तो इसके यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर ऋषिकेश योगा कैपिटल, ओके, ध्यान में रखना है। ऋषिकेश में आपको देखो, यहाँ पर भी आपको ऋषिकेश अगर आपने पढ़ा होगा, ओके, नेट पे अगर सर्च करोगे तो यहाँ पर भी आपको एक रिवर होगी जो गंगा रिवर को आके मिलती है, उसका नाम था चंद्रभागा, ओके। अब जिस चंद्रभागा को हमने हिमाचल प्रदेश में जो पढ़ा था, ओके, वो चंद्रभागा रिवर के साथ कंफ्यूज नहीं होना है, वहां से चिनाब रिवर बनती है। यहाँ पर चंद्रभागा गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और एक चंद्रभागा जो महाराष्ट्र में है, ओके। तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ओके। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है, ऋषिकेश योगा कैपिटल एंड कॉन्फ्लुएंस ऑफ द चंद्रभागा एंड गंगा रिवर, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपको और एक कौन सा इंपॉर्टेंट लोकेशन दिखाई दे रहा है, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व, ओके। तो शिवालिक एलिफेंट रिजर्व के बारे में आपको ये ध्यान में रखना है कि शिवालिक एलिफेंट रिजर्व में आपको जिम कार्बेट नेशनल पार्क, ओके, उसके बाद राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क जो है वो भी, और उसके बाद यहाँ पर उसके साउथ में आपको सोन नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये पूरा रीजन हमें यहाँ पर शिवालिक एलिफेंट रिजर्व में दिखाई देता है, ओके। तो इसके यहाँ पर ध्यान में रखना है। शिवालिक एलिफेंट रिजर्व में जिम कार्बेट, राजा जी एंड यहाँ पर सोन नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये सब हमें यहाँ पर उसमें इंक्लूड होते हुए दिखाई देती है, ओके। तो यहाँ पर पता चल गया। फिर यहाँ पर आपको सोन नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है यहाँ पर दिखाई देगी, ओके। अभी हम आगे का लोकेशन देखते हैं। अब इसके आगे जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ओके, यहाँ पर आइए, कुमाऊन रेंज, ये तो पता होगा आपने, एनसीईआरटी पढ़ी होगी, इंडियन ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हम यहाँ पर, मैपिंग पढ़ रहे। तो एनसीईआरटी में जो इंडियन ज्योग्राफी का बुक है उसमें आपको पता होगा, ये जो पूरा रीजन हम यहाँ पर पढ़ रहे, ओके, ये जो पूरा रीजन हम यहाँ पर पढ़ रहे, ये सब कौन से हिमालय में आता है, ये सब कुमाऊन हिमालय में आता है, राइट। तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। नंदा देवी के ऊपर क्वेश्चन आया था, राइट, तो नंदा देवी पीक के ऊपर, तो ये सब कुमाऊन हिमालय का पार्ट है, इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ओके। अब उसके बाद हमने यहाँ पर देखा था गैरसैंण, ओके, गैरसैंण के लिए यहाँ पर ध्यान में रखना है। यहाँ पर लोकेशन है क्योंकि इसको समर कैपिटल घोषित किया गया है, ओके, उत्तराखंड की तरफ से समर कैपिटल, ओके। कुमाऊन रेंज में हमें यहाँ पर दिखाई देती है। उसके बाद यहाँ पर आपको द्वारहट, ओके, तो द्वारहट ध्यान में रखना है, ओके। आपको शायद यहाँ पर ओके, तो द्वारहट, तो द्वारहट यहाँ पर ध्यान में रखना है, ओके। अब यहाँ पर आपको द्वारहट ध्यान है, एक हिस्टोरिकल प्लेस है यहाँ पर, ओके। ये कौन सी डायनेस्टी की कैपिटल थी, ओके, यहाँ पर मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है, आप एक बार सर्च कीजिएगा द्वारहट। यहाँ पर द्वारहट टेम्पल्स भी प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पर आपको अल्मोड़ा दिखाई देगा, ओके, अल्मोड़ा, ओके, ये अल्मोड़ा यहाँ पर प्रेजेंट है। ये चांद डायनेस्टी की कैपिटल थी, ओके। अल्मोड़ा किस कैपिटल की, कौन सी डायनेस्टी की कैपिटल थी, चांद डायनेस्टी की कैपिटल थी, ओके। फिर यहाँ पर फिर जो गुरखास थे, ओके, उनका इन्वेजन होता है और फिर यहाँ पर ये डायनेस्टी खत्म हो जाती है, ओके, मतलब उनका एंड हो जाता है डायनेस्टी का, इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ओके। फिर यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट टेम्पल दिखाई देगा, जोगेश्वर टेम्पल, ओके, ये भी हमें लॉर्ड शिवाजी का टेम्पल है, इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ओके। अब जोगेश्वर टेम्पल लॉर्ड शिवाजी का है उत्तराखंड में। जोगेश्वरी केव्स, ओके, कहाँ पर है, जोगेश्वरी केव्स है मुंबई में, इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ओके। दोनों ध्यान में रखना है, ओके। जोगेश्वरी केव्स, और जोगेश्वरी केव जो है चालुक्यन डायनेस्टी में बनाई थी, ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद ओके, लगभग हमारे सभी लोकेशंस को हमने यहाँ पर देख लिया। उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाई देता है जिम कार्बेट नेशनल पार्क, ओके, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ द इंडिया। उसके बाद पाटलीदुन में यहाँ पर ये प्रेजेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको समझने के लिए यहाँ पर बताया कि ये द्वार वैली नहीं है, एक्चुअली ईस्टर्न पार्ट में द्वार कहते हैं, वेस्टर्न पार्ट में दून वैली कहते हैं। और ये पूरा रीजन, अगर आपने शिवालिक रेंज पूरी देखी है, ओके, भारत के मैप के ऊपर, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा पूरा वेस्टर्न पार्ट मतलब उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इस पूरे एरिया में हमें
दून दिखाई देती है, ओके, और दुआर रीजन फिर आगे दिखाई देती है, ओके, ईस्टर्न पार्ट में। इसलिए भूटान के साथ जो ब्रिटिशर्स का वॉर होता है उसके दुआर वार कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, नहीं तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर हरिद्वार तो इस साइड में दिखा है, ये द्वार वाली, ओके। तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क ये पाटलीदून में प्रेजेंट है। पाटलीदून से बहने वाली रिवर का नाम क्या है? रामगंगा, ओके। तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ओके। जिम कार्बेट नेशनल पार्क में ही और एक रिवर है, सॉरी, यहाँ पर वन गुज्जर कम्युनिटी हमें दिखाई देती है, ओके। अब यहाँ पर रामगंगा जो है इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क में यहाँ पर एक छोटा रिजर्वायर आपको रिजर्वायर दिखाई देगा, ओके। उसका नाम है उसका नाम है कालघर रिजर्वायर, ओके। तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। रामगंगा रिवर, ओके, यूपी में बरेली से हमें बहते हुए दिखाई देती है, ओके, रामगंगा रिवर। तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पर आपको लगभग हमने अभी सभी लोकेशंस को देख लिया है, ओके। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट लोकेशन है, जैसे कि यहाँ पर नैनीताल है, नैनीताल में हमें इम्पोर्टेंट लोकेशन क्या है? नैनीताल लेक यहाँ पर प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए, ओके, रायभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द ऑब्जर्वेशनल साइंस, ये कहाँ पर है? नैनीताल में प्रेजेंट है, ओके। तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब एक छोटा सा मैप यहाँ पर, हैंड रिटन मैप आपको मैं दिखाऊंगा, उसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, वो कौन से पार्ट में आता है। इस रीजन में गंगा रिवर को, अभी हम उत्तराखंड में जो गंगा रिवर हम देखते हैं उसको यहाँ पर पढ़ेंगे, ओके, रिवर्स के बारे में। तो इस रीजन में जो, ओके, इस रीजन में गंगा रिवर जो फॉर्म होती है, ओके, फिर गंगोत्री ग्लेशियर यहाँ से हम देखते हैं, ओके, गंगोत्री ग्लेशियर, फिर अलकनंदा रिवर, ये सब एक दूसरे के साथ मिलके फिर जो देवप्रयाग के बाद हमें गंगा रिवर दिखाई देती है, ओके। तो यहाँ पर कौन कौन सी रिवर को आके मिलती है, ये सब हम यहाँ पर देखेंगे, ओके। तो रुक जा भाई, ओके। तो यहाँ पर ये इस मैप को हमें देखना है, ओके। आपने अभी सभी लोकेशंस को देख लिया, तो यहाँ पर आपको जो लोकेशंस बताऊंगा, हो सकता है आपको ये एकदम से पता चलेंगे कि कहाँ पर कौन सी चीज़ के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ओके। देखो, यहाँ पर आती है अलकनंदा रिवर, ओके, और यहाँ से आती है भागीरथी रिवर, और दोनों देवप्रयाग में आके मिलती है, और फिर वहां से गंगा रिवर का ओरिजिन हमें दिखाई देता है, ओके। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि सातोपंथ ग्लेशियर से कौन सी रिवर का ओरिजिन है? अलकनंदा रिवर का ओरिजिन है, और गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी रिवर का ओरिजिन है, ओके। सॉरी। अब सातोपंथ ग्लेशियर से जो अलकनंदा रिवर आती है, ओके, तो यहाँ पर उसको सबसे पहले जो सातोपंथ ग्लेशियर नीति पास के नजदीक है, ओके, यहाँ पर ध्यान में रखना, यहाँ पर लिखा है। तो वहां पर आपको सरस्वती रिवर आते हुए दिखाई देगी, वो आके मिलती है केशव प्रयाग में, ओके। फिर बद्रीनाथ जो है, बद्रीनाथ से हमें धौली गंगा रिवर का ओरिजिन दिखाई देता है, और फिर वो आके मिलती है जोशीमठ या फिर विष्णु प्रयाग में। जोशीमठ के बारे में हमने देखा था, आदि शंकराचार्य जी के लिए यहाँ पर ये उनका मठ यहाँ पर प्रेजेंट है, ओके, अद्वैत वेदांता फिलोसफी। उसके बाद श्रृंगेरी, ओके, श्रृंगेरी आपको आई थिंक मलप्रभा या फिर तुंगभद्रा रिवर के ऊपर हमें दिखाई देती है, ओके। उसके बाद यहाँ पर मंदाकिनी यहाँ पर आपको नंद प्रयाग में आके आती हुई दिखाई देती है, ओके। उसके बाद यहाँ पर पिंडा रिवर वो कर्ण प्रयाग में आते हुए दिखाई देती है, और रुद्र प्रयाग में आपको मंदाकिनी रिवर का ओरिजिन दिखाई देता है, ओके। थोड़ी शायद आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ओके, इसके बारे में, नंद प्रयाग के बारे में, नंदाकिनी या फिर नंदाकिनी रिवर होगी, ओके। शायद ये प्रिंटिंग मतलब लिखते समय गलती हो गई होगी, लेकिन यहाँ पर आपको चोराबरी ग्लेशियर से फिर केदारनाथ से मंदाकिनी रिवर आते हुए दिखाई देती है, रुद्रप्रयाग में आके मिलती है, ओके। और गंगोत्री से फिर भागीरथी रिवर आती है, और वहां पर भीलगंगा रिवर जो है, वो जब भागीरथी रिवर को मिलती है तो वहां पर जो कॉन्फ्लुएंस है वहां पर हमें दिखाई देती है टेहरी डैम, ओके, टेहरी डैम यहाँ पर हमें दिखाई देता है, ओके। इसके बाद इसके बारे में एक बार चेक कर लेना, ओके, नंदप्रयाग में कौन सी रिवर आते हुए दिखाई देती है, ओके। अगर मुझे याद आ गया तो मैं खुद ही बता दूंगा यहाँ पर आपको। तो आगे चलते हुए फिर गंगा रिवर, ओके, फिर हमारी जो फिर हमारी गंगा रिवर जो है फिर ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए फिर यूपी में एंटर करती है, ओके। हैदरपुर वेटलैंड जो है, रामसर साइट है, हैदरपुर वेटलैंड रामसर, ओके। तो वहां से फिर हमें वो प्लेन्स के एरिया में दिखाई देती है, ओके, बिजनौर वो सब। तो यहाँ पर हरिद्वार, ओके, ऋषिकेश, ये इंपॉर्टेंट लोकेशन हमें गंगा रिवर के ऊपर यहाँ पर दिखाई देते हैं, ओके। तो उसके बाद यहाँ पर राजा जी नेशनल पार्क हमने गंगा रिवर के बेसिन के ऊपर यहाँ पर देखा था।
उसके बाद यहाँ पर रामगंगा, ओके, जो गंगा रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है। तो यहाँ पर हमें यूपी में आपको बरेली लोकेशन इसी के ऊपर दिखाई देगा, ओके। फिर जिम कार्बेट से होते हुए यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट लेक्स दिखाई देंगे, कर्पूर, ओके, खुरपाताल लेक, उसके बाद यहाँ पर सत्ताल लेक, भीमताल लेक, नैनीताल लेक, इन सबको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ओके। एक बार इनके नाम ध्यान में रखना है। यहाँ पर है रूपकुंड लेक, ओके। रूपकुंड लेक की खासियत यह है कि रूपकुंड लेक जो है यहाँ पर काफी सारे स्केलेटन्स दिखाई दिए, ओके। हेल स्टॉर्म की वजह से वहां पर बहुत सारी डेथ हुई होगी, ओके, ऐसा माना जाता है, और उनके सारे स्केलेटन्स यहाँ पर दिखाई दिए, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जैसे कि हम यहाँ पर यमुना रिवर को देखते हैं, ओके। उत्तराखंड में यमुना रिवर, ओके, फिर यहाँ से टोन्स रिवर, ओके, जो माउंटेनस ट्रिब्यूटरी है यमुना की। उसके बाद लार्जेस्ट माउंटेनस ट्रिब्यूटरी है, ओके। उस पर यहाँ पर यमुना रिवर आके मिलती है, फिर कहाँ पर कलसी, ओके। हमने बताया था कि अशोका की मेजर रॉक साइट है यहाँ पर ये, ओके। उसके बाद यहाँ पर चाइनीज ट्रैवलर जो था ह्यूएन सांग, उसने भी इसको मेंशन करके रखा है, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपको नागर टिब्बा रेंज, लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि नागर टिब्बा रेंज कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, ओके। एंड देव टिब्बा, हनुमान टिब्बा, ये सब कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, ओके। मसूरी रेंज यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। कुमाऊन रेंज, इस पूरे पार्ट को ही कुमाऊन हिमालय कहा जाता है, ओके। गढ़वाल हिमालय कहाँ पर है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ओके। गढ़वाल हिमालय मतलब कौन से पार्ट को गढ़वाल हिमालय कहते हैं, ओके। जैसे आपको कश्मीर एनसीईआरटी आपने पढ़ी होगी, कश्मीर हिमालय, उसके बाद यहाँ पर कुमाऊन हिमालय, फिर सिक्किम हिमालय, आसाम हिमालय, ओके। तो यहाँ पर सतलज रिवर तक हम देखते हैं कश्मीर हिमालय, राइट। सतलज रिवर से काली रिवर तक देखते हैं हम यहाँ पर कुमाऊन हिमालय। तो एक तरीके से आप मुझे बताओगे। उसके बाद यहाँ पर यमुना रिवर आगे चलते हुए फिर हमें आसाम कंजर्वेशन रिजर्व दिखाई देता है, ओके। ये एक रामसर साइट है। और अगर आप यहाँ पर बॉर्डर की बात करोगे, ओके, अगर आप बॉर्डर की तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको काली रिवर दिखाई देगी, ओके। तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। काली रिवर की दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो है, काली रिवर बॉर्डर से बहती है, ओके, नेपाल एंड उत्तराखंड के। तो यहाँ पर जो कुथी यांगची, उसके बाद यहाँ पर गोरी गंगा, ओके, ये सब यहाँ पर हमें काली रिवर की ट्रिब्यूटरीज दिखाई देती है। एक इम्पोर्टेंट पास था, ओके, लिपुलेक पास, राइट। तो लिपुलेक पास जो है मतलब कैलाश लेक को जाने, सॉरी, कैलाश माउंटेन को जाने के लिए, ओके, और मानसरोवर लेक को जाने के लिए यहाँ से रास्ता है, ओके। तो ये ट्राई जंक्शन पॉइंट के ऊपर है, भारत, चाइना एंड नेपाल के पास, ओके। तो कौन सा है, लिपुलेक पास। काला पानी के बारे में आपने तो पढ़ा होगा, ओके। उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो ट्राई जंक्शन पॉइंट है वो है मिंट का पास। लद्दाख में पढ़ते समय मैंने आपको बताया था वो कौन कौन सी लोकेशन है, भारत, ओके, उसके बाद चाइना एंड अफगानिस्तान, ओके। तो ये मिंट का पास पढ़ा था हमने। उसके बाद लिपू लेक, उसके बाद हम यहाँ पर दीफू पास भी पढ़ेंगे, ओके, जो वो भी एक ट्राई जंक्शन पॉइंट है। तो एक एक करके हमने यहाँ पर लगभग पूरी चीज़ें यहाँ पर हमने उत्तराखंड की पढ़ ली, ओके। तो फिर यहाँ पर साउथ, सॉरी, इसके साउथ में ही बोलेंगे, ओके। इसके नीचे आपके बुक के अंदर आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टेट के जो सिम्बॉल्स हैं वो दिए हुए हैं, यहाँ पर उनकी पेंटिंग जो है उसके बारे में बताया हुआ है, डांस फॉर्म्स के बारे में पता हुआ है, ओके। सभी जीआई टैग्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ओके। एंड इम्पोर्टेंट मिनरल्स यहाँ पर दिए हैं, ओके। तो इन सबको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ओके। ये ध्यान में रखना है, पित्तौरगढ़ ये सब यहाँ पर उत्तराखंड में प्रेजेंट है। चलो, यहाँ पर आपको कुछ नोट्स बन, या फिर आपको पूरा लेफ्ट साइड का पेज नोट्स बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थोड़ा लेक्चर आज का स्लो हुआ है तबीयत की वजह से। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।